नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी। तो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल एग्जाम के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या वो सही हुआ गलत हुआ, उसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जानकारी मिल जाए। जिनका पेपर क्लियर हो गया है उनके लिए भी और जिनका नहीं हुआ है वो सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगी। साथ में ये बात होगी कि आगे इसके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि भाई आपकी परेशानी दिक्कत है वो हमारी भी परेशानी है और आपकी बात यहाँ पर लगातार उठाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई अब नॉर्मलाइजेशन जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के रिजल्ट के ऊपर आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर बताया गया है कि इस पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो आपका शिफ्ट के अंदर अंतर भी मिलेगा। कहीं पर आपको 55 नंबर पर 50 क्वेश्चन ठीक होने पर भी सिलेक्शन मिल जाएगा और कहीं पर होगा कि आपका 60 से 65 क्वेश्चन ठीक होने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ये बात सही है। बच्चे कई कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इतने क्वेश्चंस में तो हो जाता, पर बिल्कुल ये बात मान लीजिए कि वो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका नहीं हुआ है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो नॉर्मलाइजेशन पहली बात तो स्टार्ट क्यों हुआ। स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो पिछली 2-3 बड़ी भर्ती थी, चाहे बात हो वो क्लर्क वाली या ग्रुप डी वाली या फिर आपकी हरियाणा पुलिस से जो मेल कांस्टेबल 2019 वाली, उनके अंदर आपके जो ये फेसबुक की और यूट्यूब वाले गुरुजी हैं, जिनको मैं कहूँ तो एक पेपर इनसे निकलता नहीं है, उन्होंने ये बच्चों के अंदर बहुत सारा भ्रम फैला दिया कि इन पेपर के अंदर एक जो शिफ्ट थी, जैसे कि क्लर्क वाली के अंदर 22 सितंबर की जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी वो इजी आने के कारण सारे बच्चे 22 सितंबर वाले लग गए। अब ऐसी सिचुएशन है कि भाई बच्चों के मन में भ्रम था। उन्होंने उस टाइम पे भी ऐसे ही विरोध हुआ था कि भाई सारे एक के शिफ्ट के लगा दिया एचएसएससी ने, तो शिफ्ट वाइज कट ऑफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन उस टाइम पे पैदा कर दी। अब एचएसएससी ने स्टार्ट क्या कर दिया कि भाई कोई शिफ्ट अगर आसान आ जाए तो नॉर्मलाइजेशन कर दो। नॉर्मलाइजेशन अब एचएसएससी है वो एसएससी का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है। वहां पर क्या करते हैं कि वो शिफ्ट वाइज आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में आपके 4-4 पेपर दे देते हैं। अब 4-4 पेपर दे दिए तो आप सोच लो कि कितनी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होगी। 6 शिफ्ट 24 पेपर, और किस हिसाब से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको दिया है, अब वो सोचकर ही आपका सिर चकरा जाएगा। तो वो हुआ कैसे है वो तो और भी बड़ी विकराल समस्या है। तो अब हो चुका है जो मैंने आपको बताया था। जब आप चैनल पर पीछे जाएंगे तो आपकी जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, जब आप ये मान के चलिए कि शायद 8-9 अक्टूबर की बात होगी वो, उस दिन भी यही की यही सिचुएशन थी। और मैंने उसी दिन बोल दिया था कि जिस दिन मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा उस दिन भी हाहाकार मचेगा, पर बच्चे हैं वो थोड़े दिन में अपने जो आप यूट्यूब फेसबुक पे कमेंट करके और अपना जो घर पे बैठ जाएंगे। उस टाइम पे लड़कियों का किसी ने साथ नहीं दिया और इस टाइम पे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक जो हरियाणा के अंदर पैटर्न बन गया है वो ये बन गया है कि भाई एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करो। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि पेपर ठीक लिया तो कह देंगे इसका बढ़िया हो गया। अगर नु कह देंगे कि पेपर में गलती होगी, भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था, तो कह देंगे कि इसका नहीं हुआ इसलिए ये कर रहा है। तो मतलब सपोर्ट एक दूसरे को कोई नहीं कर रहा। अब नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ क्या है कि भाई कहीं पर तो आपके जो 50 से 55 वाले बच्चे हैं वो लग गए, जो पीएसटी के अंदर नाम आ गया। कहीं पे आपके 60 से 65 वाले बच्चे हैं उनका नहीं आया। अब हो सकता है कि पेपर के लेवल के अंदर हो सकता है एवरेज स्कोर आपका उन बच्चों का ज्यादा हो, इसी कारण से रहे हो। पर यह बात उन बच्चों को बता तो दो एचएसएससी वालों कि भाई इस शिफ्ट के अंदर इतना हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, क्योंकि एसएससी के अंदर हम देख चुके हैं कि भाई 40-40 नंबर बढ़ते हैं। कोई मतलब ही नहीं है कि हम मान लें जैसे कि हरियाणा जो आपकी दिल्ली पुलिस वाला पेपर है उसके अंदर मैंने खुद एक बच्चे के देखे हैं कि 100 में से उसके 114 नंबर बने हुए हैं। उसके 95 नंबर तो वैसे बन रहे थे रिटर्न के अंदर और 19 नंबर उसको नॉर्मलाइजेशन के मिले हुए हैं, तो 114 नंबर हैं उसके 100 में से। तो वो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर मिले। पर वहां पर क्या होता है कि 7 दिन के बाद आपका जो स्कोर है वो डाल दिया जाता है कि भाई आपने इतना तो स्कोर किया था और इतना आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदे के बाद आपका इतना टोटल स्कोर बन गया। अब यहां पर अगर ये क्लियरिटी एचएसएससी दे दें कि भाई इतने के ऊपर तो हमने कट ऑफ बताई है और इतना बच्चों का स्कोर था,
तो जिसका नहीं हुआ है कम से कम वो कंफ्यूजन के अंदर तो नहीं घूमेगा कई दिन, क्योंकि आरटीआई के अंदर भी कुछ नहीं होना, और कोर्ट केस वाली समस्या तो आपको भी पता है कितनी बड़ी है। तो चलो, मैं अभी तो जो हालत है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का विरोध करना भी नहीं बनता, क्योंकि बच्चों ने ही भड़क के ऐसा कहा था कि भाई सारे एक ही शिफ्ट वाले लग रहे हैं, और 3-3, 4-4 लाख बच्चों का एक दिन पेपर हो जाए, ऐसा भी मैंने लग नहीं रहा कि भाई हरियाणा में पॉसिबल है, क्योंकि जितने पेपर लीक होते हैं आपको भी पता है। तो शिफ्ट वाइज अगर पेपर हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन एक सॉल्यूशन है, पर नॉर्मलाइजेशन है वो करना है पारदर्शी तरीके से, ताकि बच्चों को भर्ती के अंदर कोई समस्या ना रहे। उनका ये तो हो जाए क्लियर कि भाई इस शिफ्ट में इतने नंबर बढ़े और इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ताकि मैं अगला पेपर है वो अपने अच्छी तरीके से तैयारी कर लूँ। तो नॉर्मलाइजेशन अच्छी है अगर शिफ्ट वाइज पेपर हो रहे हैं, पर उसका जो तरीका है वो गलत तरीके से हो रहा है। पारदर्शी तरीके से होना चाहिए कि भाई किस शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर था और इस कारण बच्चों को कितना फायदा मिला, पूरी अब प्रोसेस आपको पता चल जाए, तभी ये चीज कामयाब हो पाएगी। नहीं तो लगातार बच्चे विरोध करेंगे और ऐसी हालत बनी रहेगी। तो ये थी पूरी बात नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। आप अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।